नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से मेरे ध्यान के अनुभव में कुछ अपने ध्यान के चमत्कार लेकर आई हूँ और आज मैं अपने गुरु की चर्चा करना चाहूँगी। गुरु के बारे में जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, मुझे गुरु कैसे मिले। मेरे गुरु पत्री जी हैं और जब मैं ध्यान करने लगी, जैसे पिछली वीडियो में मुझे प्रभु के दर्शन हुए, भोलेनाथ जी के दर्शन हुए। उसके बाद एक मैं ध्यान करती गई और मेरे आज्ञा चक्र पे ज़्यादातर जब मैं ध्यान करती थी तो एक ज्योति जलती थी बहुत तगड़ी और बहुत ही प्रकाश चमकती हुई ज्योत जल जाती थी। और ये एकादशी से पूर्णिमा के बीच के कुछ अनुभव हैं। और एक दिन मुझे मॉर्निंग में अपने गुरु के भी दर्शन हुए। गुरु जी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, जैसे वो ध्यान प्रचार करते समय बैठते थे वैसे ही। और उनके सिर के पीछे एक बहुत सूरज की तरह चमकता वो वाइट प्रकाश है। बहुत बड़े आकार में उनके सिर के पीछे वो मुझे दिखाई दे रहा है, तो उनको मैं नमस्कार करती हूँ। तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मुझे गुरु जी के दर्शन हुए फिर से। तो अक्सर फिर मेरे साथ मतलब मुझे दर्शन होने लगे अपने गुरु जी के। तो मैं गुरु जी का हमेशा मतलब सुबह जब भी मैं ध्यान में बैठती या तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने इष्ट देव को, गुरु जी को और हनुमान जी को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करके तब बैठती थी। तो एक दिन गुरु जी को देखा कि मैं मतलब सोचती ध्यान कर रही थी सुबह के टाइम में, और मेरा गेट खुला और गुरु जी मेरे घर के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने बस उन्हें आते हुए देखा, उनसे कुछ बात नहीं हुई, ना उन्होंने मेरे को कुछ कहा। तो मैंने ध्यान में ये देखकर मैंने सोचा शायद मैं सोच रही थी इसलिए ऐसा मुझे दिखाई दिया। फिर मैं दूसरे दिन प्रार्थना की कि गुरुदेव आप आए थे सच में मेरे घर, तो अगर आप सच में मेरे घर आए हो तो मैं आपसे मिलना चाहूँगी और मैं बात करनी है मुझे आपसे। फिर मैं दूसरे दिन ध्यान में फिर बैठी और फिर उनसे प्रार्थना करने लगी कि गुरु जी अगर आप सच में मेरे घर आए तो आप मुझे दर्शन दो और मुझसे कुछ दो शब्द कुछ कहो। तो ध्यान करते करते मैंने देखा कि गुरुदेव लेटे हुए हैं और उनके साथ एक और मास्टर हैं बैठे हुए हैं। उनके साथ कुछ तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने उनके चरण छुए। तो गुरु जी कहते हैं, हम तो सबसे कहते हैं ध्यान करो, तो मैं उन्हें हाथ जोड़ो कहती हूँ कि ज़रूर ध्यान में अवश्य करूँगी। इस तरीके से उनको प्रणाम करके और मैं वहाँ से आ जाती हूँ। ये मुझे जब एहसास हुआ कि सच में मेरे यहाँ मेरे गुरुदेव आए थे, फिर उसके बाद भी मुझे मतलब मेरे प्रभु के दर्शन हुए, इष्ट देव के। बहुत ही सुंदर वाइट प्रकाश है और उसमें मेरे प्रभु मतलब नीला शरीर है और पीले वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। और उनके चरणों के दर्शन में हमेशा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके बैठती थी और उनके चरणों के दर्शन मुझे ज़्यादातर होते थे। तो ऐसे कई बार मुझे दर्शन हुए उनके। और
उसके बाद तो गुरुजी के फिर मुझे प्रभुपाद जी के भी दर्शन हुए, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के उनका विदेशों में भी प्रचार किया है। कान्हा जी की भक्ति का चारों तरफ उन्होंने प्रचार किया है। मैं उन्हें कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। जब उनसे मिली तो उनके चरण छू के, मेरी चाची जी हैं साथ में, मथुरा की रहने वाली हूँ मैं, तो मैं उनके साथ गई हूँ और उनसे मिली हूँ और उनके दर्शन हुए मुझे। तो मैं कहीं गुरु तो गुरु होते हैं, तो मैं उनके भी चरण स्पर्श करके आ जाती हूँ। तो एक दिन मुझे पता नहीं था कौन है, तो एक दिन ऐसे मैं पूजा कर रही थी, तो वहाँ भगवत गीता रखी हुई थी, मेरी नन लेके आई थी। तो मैंने वो खोली तो उसमें उनकी तस्वीर मैंने देखी, और जब उनका नाम पता चला कि प्रभुपाद जी जिन्होंने भगवत गीता का काफ़ी प्रचार किया, तो इस तरीके के बहुत सारे अनुभव मुझे होने लगे। तो जब भी मतलब कुछ और भी अनुभव होते थे, सिर में भी थोड़ी तकलीफ भी होती थी, सिर में कभी दर्द रहता था, मतलब पर मैं ध्यान नहीं छोड़ती थी, कितना भी दर्द रहे, कुछ भी रहे। तो मेरा नियम था कि 5:30 से 7:30 8 तो बैठना ही बैठना है, और ध्यान करती गई। एक दिन पूर्णिमा के दिन मुझे मेरे प्रभु विष्णु जी के चतुर्भुज रूप में दर्शन हुए। तो मैंने उनसे कहा, मतलब वही वाइट प्रकाश दिखाई देता था, और उनके उस रोशनी में उनके दर्शन होते थे। मुझे बहुत ही चमकता, कभी पीली रोशनी सूरज की तरह चमकती हुई, बहुत ज़्यादा, काफ़ी फैली हुई, और प्रभु के दर्शन होते थे। एक दिन मैंने ऐसे ही जैसे भोलेनाथ के भी दर्शन होने लगे। एक दिन देखा मैंने, बहुत बड़े शिवलिंग हैं, और उन पे जैसे मैं ही हूँ एक पुरुष के रूप में, और मैंने जनेऊ धारण कर रखा है, और मुझे धोती पहनी हुई है, और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ आ रही हूँ। बहुत बड़े शिवलिंग थे, इस तरीके के दर्शन होते थे। लेकिन इनके साथ साथ एक और चीज़ थी मेरे यहाँ, मेरे ससुर जी। मतलब जितने अच्छे मुझे अनुभव होते थे, उतने ही मेरे घर में तूफान भी आते थे। ध्यान तो मैं करती थी, बाकी इतनी लड़ाइयाँ हो जाती थी, मतलब बिना बात के कोई ना कोई ऐसी बात, कोई चीज़, मतलब आवाज़ दे रहे हैं, अगर मैं समय पे नहीं पहुंच पाई, या बच्चे नहीं हैं, उन्हें नज़र तो आता नहीं था, अगर मैं कहीं गई हूँ या बाहर हूँ या छत पे कहीं गई हूँ, आवाज़ दे रहे हैं, उन्हें देर हो गई, आवाज़ के साथ नहीं है, तो बहुत गुस्सा हो जाते थे, तो मेरा ध्यान नहीं रखते हो, और कुछ अपशब्द भी बोल देते थे गुस्से में। मतलब बुढ़ापे में इतनी ऐसा हो जाता है, जो मतलब बिजली बोर्ड के जेई रहे, जो कभी एक शब्द नहीं बोलते थे, और हमेशा तुम कह के बात करना, सिर्फ अपने काम की बातें करना, अपनी ज़रूरत के अनुसार ही, कभी मना दिन में मुश्किल से 1-2 आवाज़ें देना। और आज जब उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो काफ़ी मतलब बुढ़ापे, आँखों से भी तकलीफ़, फिर पैरों से भी तकलीफ़, काफ़ी तकलीफ़ें शरीर में आ गई। शुगर के पेशेंट रहे, आँखें चली गई, बहुत चिड़चिड़े भी हो गए, ढंग का खाना समझ नहीं आता था। जब भी मैं खाना, मतलब कोशिश करती हूँ उनके मन का बनाने की, पर हमेशा या तो उन्हें रोटी पसंद नहीं आती, कैसी रोटी बनाई है, या फिर सब्ज़ी पसंद नहीं आती। कभी कहते इतने साल हो गए तो मैं अभी तक रोटी बनाना नहीं आया। इस तरीके के मतलब
कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाती थी कि बहुत गुस्सा बढ़ जाती थी उनकी, जबकि मैं कुछ बोलती नहीं थी। मैं चुपचाप अपना काम करती रहती थी, जवाब नहीं देते। जब ज़्यादा ही हो गए, 1-2 घंटे हो गए तो बोलते बोलते गुस्से में तब कुछ कह देती थी, तो फिर और गुस्सा हो जाती थी, इसलिए मैं कुछ कहती नहीं थी। लेकिन उसका मुझे बड़ा लाभ होता था। चुप रहना और फिर दिल पे न लेना उन चीज़ों को, सिर्फ ये कह के कि स्वीकार कि ये मेरा ही कर्म है, इस तरीके से स्वीकार करके, और उल्टा मैं उनसे माफ़ी मांगती ध्यान में जब बैठती कि प्रभु मुझे माफ़ करें, मेरा ही ये कोई कर्म है ऐसा। तो इस तरीके से मुझे अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे होते थे। और घर में लड़ाइयाँ भी खूब दबा के होती थी। कभी मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं, तो फिर अगर बेटा आ गया जॉब पे से तो बेटे से सुनाना शुरू, ये मेरा ध्यान नहीं रखती है, ये नहीं कर वो नहीं कर, इस तरीके का। हाँ, वो कहें तो कहें क्या, जब सब कुछ पता है तो हाँ ठीक है पापा मैं बोल दूँगा, ठीक है पापा मैं बोल दूँगा, क्या कहा जा सकता। लेकिन एक बात हमेशा सबको ध्यान रखनी चाहिए कि बुजुर्गों को अपनी तरफ से कोई भी तकलीफ़ ना दें। अगर वो तकलीफ़ में हैं, अगर आपसे कुछ कह भी रहे हैं, गुस्से में कुछ बोल रहे हैं, तो ये नहीं है आप गुस्से में उनको दुखी करो या उनकी सेवा न करो, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति सबके ऊपर आनी है। मैं ये देखती थी कि जब मैं शादी होकर आई तब वो बोलते तक नहीं थे किसी से ज़्यादा। अपनी ड्यूटी पर जाना, आना, खाना खाना और फिर चुपचाप अपने कमरे में रहना, कभी घर में अंदर तक नहीं आते थे। और आज ऐसी स्थिति आ गई। अक्सर बुजुर्ग लोग हो जाते हैं ऐसे कि कुछ न कुछ बोलते हैं, क्योंकि वो तो पहले किया हुआ होता है और फिर उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती उनके अनुसार, तो चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। और ख़ासकर जब हाथ में कुछ पैसा भी हो तो बुजुर्गों के, तब ऐसा ज़्यादा होता है। तो मेरे ससुर जी बिजली बोर्ड के जे रिटायर्ड थे, सारा दारोमदार वही संभाल रहे थे, उन्हीं की पेंशन से संभल रहा था घर काफ़ी अच्छा। तो इसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ ऐसे भी सब कह जाते थे जो नहीं कहने चाहिए कभी, ना अपने बेटे के लिए ना किसी और के लिए। तो फिर भी मैं कोई बात नहीं, सब कर्मों का खेल है और कुछ नहीं है, बस इतना कहती। और मैं भगवान से स्वयं खुद ही माफ़ी मांगकर ध्यान में बैठ जाती। गुस्सा तो उस टाइम आता था, ये नहीं गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता था, बहुत आता था। लेकिन जब ध्यान में जैसे ही समय मेरा हो जाता था कि मैं ध्यान में बैठने का समय हो गया, बस मैं सब कुछ भूल जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं मेरे गुरु जी के हैं। गुरु कृपा होने लगी मेरे ऊपर। जब भी मुझे ज़रूरत होती तो हमेशा गुरु जी मेरी सहायता करते। एक दिन तो ऐसा हुआ, मैं ध्यान कर रही थी, ध्यान करते करते मेरे हस्बैंड का चेहरा मैंने देखा मेरी गोद में है। कुछ ऐसी स्थिति है जो उचित नहीं है। तो मैंने प्रभु से, अपने इष्टदेव कान्हा जी से और गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ऐसी कोई घटना न घटे और मेरी रक्षा करें, मेरी सहायता करें। इनको कुछ होने से पहले आप सारी जो भी घटना घटे वो मेरे साथ हो जाए। मैंने इस तरीके से प्रार्थना की। तो मैंने दूसरे दिन ही ये ऐसा हुआ कि ये निकल रहे थे, उस दिन लड़ाई भी हुई और ये घर से निकल रहे थे, तो रास्ते में ये स्कूल पड़ता है, स्कूल ये जा रहे थे स्पीड में थोड़ा सा,
और स्कूल से एक बंदा निकल रहा था बाइक लेके स्पीड से, टकराते टकराते बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट होता है एकदम। ये बच गए, चोट भी बहुत लगती, बच गए। इनका मूड ख़राब था, तो उन्होंने उस दिन तो मुझे कुछ नहीं बताया। फिर दोपहर में ही खुद मतलब आके चुपचाप लेट गए। दोपहर में लंच करने आते थे तो लेट गए आके। तो इन्हें मेरे गुरुजी के दर्शन हुए। इन्होंने कभी देखा नहीं था मेरे गुरुजी को। जब उन्होंने बताया तो मैं समझ गई मेरे गुरुजी ने सहायता की। फिर जहाँ ये बैठते हैं तो उस कुर्सी पर मेरे गुरुजी 3 बार बैठ के झटके देते हैं कुर्सी पर, और फिर कहते हैं अब सही है। इन्हें सपने में मतलब ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये मेरे को बता रहे कि ऐसे ऐसे मैंने सपने में देखा है, और एक दाढ़ी वाले बाबा हैं और कुर्सी पे बैठ के मेरे को कह रहे हैं कि अब सही है। तो गुरुजी हमेशा सबकी मदद करते हैं। हमारी लाइफ में एक गुरु अवश्य होनी चाहिए। गुरु हमें सही मार्गदर्शन करते हैं और समय आने पर हमारी सहायता भी करते हैं। अगर हमें गुरु नहीं मिल रहे हैं तो अपने इष्ट देव से, अपने प्रभु से प्रार्थना करें, आपको गुरु अवश्य मिलेंगे। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन गुरु जी के दर्शन अवश्य होंगे। और जिस दिन गुरु जी के दर्शन हो तो समझ लेना वही मेरे गुरु हैं। और वो कभी मैं मतलब अपने गुरु जी के कभी आमने सामने नहीं मिली, और वो चले भी गए इस धरती पर से, लेकिन कभी उनका नहीं मिली मैं, ना उनसे कभी कोई बातचीत हुई आमने सामने, ना कोई फ़ोन पे, ना किसी मास्टर से मैं आमने सामने मिली। बस उनसे मतलब प्रार्थना करती थी, और पीएमसी हिंदी में जो भी मतलब अनुभव बताते थे, गुरुदेव बताते थे, तो वो मैं सुनती थी। और बस मेरा यही होता था कि मुझे अपने गुरुजी को प्रणाम करके और उनसे प्रार्थना करके ध्यान में बैठना है। ऐसे बहुत सारी मतलब घटनाएं हैं। एक बार ऐसे ही पापा जी बीमार थे और मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, और मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी क्योंकि और कोई था नहीं घर में। तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और पापा के पास रहे, और मैं अपने भाई के घर गई। तो उस समय काफ़ी तबीयत ख़राब थी और मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैं उनका गृह प्रवेश था, मैं प्रोग्राम में गई तो उनके साथ में मेरठ चली गई। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती रही और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे घर परिवार को संभाल लेना, ऐसी कोई स्थिति ना आए कि मुझे अचानक वहाँ से भागना पड़े। मैं 10-11 दिन वहाँ रही, टेस्ट कराए, मैंने दवाइयाँ ली, और आने के बाद जैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग में आई अपने आप, और आके बस खाना पीना बना के लेटी थी, और लेटते ही 5 मिनट हुए मुश्किल से। तो एक कहते हैं गुरुजी के दर्शन हुए, तुरंत कहते हैं संभाल अपना घर। इतना कहते ही मुझे रो पड़ी, बड़ा अच्छा लगा और गुरुजी को धन्यवाद बोला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरे घर को संभाला। तो गुरुजी मतलब कोई भी गुरु है, वो हमेशा अगर आप उनको दिल से अपने विश्वास के साथ आप मानोगे तो हमेशा वो सहायता करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हम उनके सामने जाएं तभी हमारी सहायता होगी, ऐसा नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके ईश्वर आप किसी न किसी को भेज देते हैं गुरु के रूप में। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मेरे गुरु की हैं, और ईश्वर की कृपा है। मतलब मेरे शरीर में भी तकलीफ़ों की कमी नहीं है, मैं बहुत बीमार रही, और गुरु की कृपा की भी कमी नहीं है।
बहुत आश्चर्यजनक जीवन है मेरा। आज के लिए इतना ही। आगे भी हम ऐसे चर्चा करेंगे। वीडियो समझ आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।